अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टडी एट ईज़ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। इसके साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। ये टॉपिक तमाम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, इसलिए आप इस टॉपिक को जस्ट फ्लो चार्ट और हेडिंग्स के ज़रिए से मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। सेल वॉल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आप में इसको याद रखनी है आपने इस टॉपिक में कि सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग मटेरियल होता है। सेल वॉल के बारे में अगर कहीं एमसीक्यूज़ आए तो सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल है। ये प्लांट्स में, फंजाई में, एल्गी में, हर चीज़ में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट है। सेल वॉल के बारे में एक एमसीक्यूज़ ये याद रखेंगे कि ये नॉन लिविंग है। ये प्लांट्स, फंजाई, एल्गी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद है, लेकिन एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं करते। आगे लिखा है कि दिस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू देयर लोकोमोटर मोड ऑफ द लाइफ। इसका मतलब यह है कि एनिमल्स मूव करते हैं, इसलिए उनमें सेल वॉल नहीं है। जबकि प्लांट्स, फंजाई और एल्गी जो हैं ये नॉन मोटाइल हैं, तो इस वजह से इनमें सेल वॉल मौजूद होती है क्योंकि वो मूव नहीं करते। सेल वॉल जो है प्लांट्स की सेल वॉल जो होती है वो प्रोकैरियोट्स और फंजाई से डिफरेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में जो होता है वो सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज के बारे में, सेलुलोज क्या चीज़ होती है? सेलुलोज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है जिसे हम पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप है, उसे हम कह रहे हैं कि सेलुलोज इज़ बेसिकली आ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेलुलोज नहीं होता है, इस वजह से वो जो है वो प्लांट्स की सेल वॉल से डिफरेंट है। सेलुलोज इट्स स्ट्रेंथनिंग मटीरियल इज पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। स्ट्रेंथनिंग मटेरियल का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर बनी है, जबकि फंजल सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी है। फंजल का मतलब ये है कि फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी है। काइटिन भी बेसिकली एक आपके पास जो है वो पॉलीसेक्राइड ही होता है, काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है। तो फंजाई जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? काइटिन से, और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से। फिर बताया जा रहा है कि इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में हम पिछले 2 लेक्चर्स में हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल है। देखा, आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल खुद नॉन लिविंग है, लेकिन लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल ने इसको सिक्रीट किया है या प्रोड्यूस किया है। ठीक है, सेल वॉल की थिकनेस या साइज़ जो होता है वो डिफरेंट सेल्स में वेरी करता है। वेरी का मतलब है कि चेंज होता है, मतलब प्लांट सेल में उसकी थिकनेस और साइज़ कुछ और होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में उसका थिकनेस और साइज़ कुछ और हो सकता है, वेरी कर सकता है। उसने कहा कि सेल वॉल इज़ पोरस। पोरस का क्या मतलब होता है कि पोर्स माने सुराख। सेल वॉल में छोटे छोटे सुराख मौजूद हैं, और सेल वॉल के पोर्स को हम क्या कहते हैं? बेसिकली पिट्स कहते हैं। सेल वॉल के पोर्स को क्या कहा जाता है? पिट्स कहा जाता है। एंड अलो फॉर द फ्री पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड डिजोल्व मटेरियल। इन पोर्स में से क्या चीज़ गुजर सकती है? इन पोर्स में से वाटर और डिजोल्व मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो डिजोल्व हो चुका हो, हल हो चुका हो, मिक्स हो चुका हो, वो गुजर सकता है। ठीक है, सेल वॉल के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमिला एंड सेकेंडरी वॉल। हम इनको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में बताया जा रहा है कि ये ट्रू वॉल है। ट्रू वॉल का मतलब ये है कि ये सिर्फ न्यूली ग्रोइंग सेल्स में मौजूद होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो न्यूली ग्रोइंग सेल्स में, यानी सेल डिवीजन के दौरान, जब सेल डिवीजन हो रही होती है उस टाइम पे प्राइमरी सेल वॉल मौजूद। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है, जैसे कि लीव्स, स्टोरेज सेल्स या न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। प्राइमरी सेल वॉल खुद कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये इनर टू मिडल लेमिला होती है, मिडल लेमिला के अंदर मौजूद होती है। मिडल लेमिला जो है वो बेसिकली दूसरी टाइप है सेल वॉल की, तो ये उसके अंदर मौजूद होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इसके अंदर मौजूद है। प्राइमरी सेल वॉल के एक और कैरेक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है ये फ्लेक्सिबल भी होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल का भी हो सकती है, यानी इलास्टिक हो सकती है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इलास्टिक भी है। फिर प्राइमरी सेल वॉल के बारे में लिखा है कि ये जो है इसकी कंपोजिशन में लिखा है कि ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रल से मिलकर बनी है। माइक्रोफिब्रल्स का क्या मतलब होता है? माइक्रोफिब्रल का मतलब ये है कि उसमें सेलुलोज के बंडल्स मौजूद हैं।
एक और करैक्टर ये है कि ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रल से मिलके बनी है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रल का मतलब हुआ, माइक्रोफिब्रल का मतलब है कि इसमें बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन्स मौजूद हैं। इसमें पॉलीसेक्राइड्स है, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन भी मौजूद है। ये लिखा है हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन। अच्छा, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज में डिफरेंस ये है कि सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड है, हेमी सेलुलोज जो है वो भी पॉलीसेक्राइड ही है बेसिकली। हेमी सेलुलोज जो है वो बेसिकली पॉलीसेक्राइड के मैट्रिक्स को कहते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड इज नोन एज हेमी सेलुलोज, मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। सेलुलोज जो है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिक पॉलीसेक्राइड है और हेमी सेलुलोज जो है वो मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड है। तो इसकी कंपोजिशन में बेसिकली 4 चीज़ें आ जाती हैं, सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी इसके अंदर मौजूद हैं। द आउटर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट एपिडर्मिस इज यूजुअली, अब जो प्राइमरी सेल वॉल का जो आउटर पार्ट होता है उस पर वैक्स लगी होती है, एक किस्म की वैक्स और क्यूटिन लगी होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल वॉल का एक बैरियर बन जाता है जो चीज़ों को अंदर या बाहर आने से थोड़ा सा रोकता है, तो उसे हम प्लांट क्यूटिकल कहते हैं। प्लांट क्यूटिकल कहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है बेसिकली ग्रो कर सकती है। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का डिफरेंस पढ़ेंगे तो प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो ग्रो कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल तब बनती है प्लांट में जब प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का डिफरेंस है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रल से मिलकर बना है प्राइमरी सेल वॉल, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज, और सिंपल सेलुलोज भी इसमें मौजूद होता है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का हमने डिफरेंस पढ़ा है इसमें। फिर मिडिल लेमिला जो है वो इसकी दूसरी टाइप्स की बात करते हैं। मिडिल लेमिला कहाँ पे मौजूद है? प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल्स के प्राइमरी सेल वॉल में, आपको इसको डायग्राम में दिखाऊंगी कि ये कैसे मौजूद है। प्राइमरी वॉल्स के नेबरिंग सेल्स के दरमियान में जो है वो मिडिल लेमिला मौजूद है। इसकी कंपोजिशन क्या है? अगर मैं यहाँ पे इसकी कंपोजिशन की हेडिंग दूँ तो इसमें जेल लाइक, स्टिकी का मतलब कि जेल कैसा होता है? स्टिकी टाइप होता है जेल। मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट्स मौजूद हैं और पेक्टिन मौजूद है। ये जो जेल लाइक मटेरियल है ये इसको स्टिक करने में, स्टिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने में जो है वो मदद करती है। तो ये जेल बेसिकली इसमें जेल मौजूद ही इसलिए है कि ये इसको नेबरिंग सेल वॉल से, नेबरिंग सेल से जो है वो इसको जोड़ती है। देन सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में लिखा है कि वो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद है। P प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद है और ये तभी बनती है जब ग्रोथ फुल हो चुकी होती है। देखिए मैंने आपको प्राइमरी सेल वॉल में इसका डिफरेंस बताया था कि प्राइमरी सेल वॉल में ये होता है कि वो ग्रो कर सकती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट्स की वो जो बाहर खुरदुरी जगह होती है, एक वुड टाइप स्ट्रक्चर है, वो तभी बनता है जब ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी होती है और फिर उस स्ट्रक्चर का, उस वुडी स्ट्रक्चर का दोबारा से ग्रोथ नहीं हो सकती है। इसके बारे में लिखा है कि ये थिक भी होती है और रिजिड है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेल वॉल। वो आप नोटिस कर सकते हैं कि प्लांट का जो बाहर वुडी मटेरियल होता है वो थिक होता है और रिजिड होता है, उसमें से फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती। इसकी कंपोजिशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये किस चीज़ से मिलके बना है? इसकी कंपोजिशन जो हुई है वो इनऑर्गेनिक साल्ट से, सिलिका, वैक्सीज, लिग्निन और क्यूटिन। लिग्निन का बेसिकली फंक्शन जो होता है ना, ये जोड़ने का काम करता है। लिग्निन का मतलब है कि ये एंकर्स, इसके लिए वर्ड जो है वो हम एंकर यूज़ कर सकते हैं। ये जोड़ने का, ये सीमेंटिंग का काम करता है बेसिकली। इसका फंक्शन क्या है? ये इसका बेसिकली फंक्शन जो है, इसका रिजिडनेस, रिजिड प्लांट को उसका रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। उसे हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी सेल वॉल का फंक्शन है, उसको रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। देन इसका रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसकी डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, ये जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल का फंक्शन है। ओवरऑल अगर हम सेल वॉल का फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो सेल वॉल जो है वो ऑब्वियसली डेफिनेट शेप प्रोवाइड कर रही है। ये इसका ब्रेक डाउन नहीं होने देती। ऑस्मोटिक लाइसिस का मतलब क्या है कि लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ड्यू टू वाटर। इसकी किसी भी वजह से ये इसे ब्रेक डाउन नहीं होने देती है जब हम इसको हाइपोटोनिक कंडीशंस में रखते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब ये क्या होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर। जब आपके सेल में एक्सेस ऑफ वाटर मौजूद हो तो सेल वॉल उसको बेसिकली बर्स्ट या उसको फटने नहीं देती है। आखिर में लिखा है कि ये प्लांट्स के इनर सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल पासिंग थ्रू इट। ये बेसिकली किसी भी किस्म की रुकावट का बाइस जो है वो सेल वॉल नहीं बनती है। सेल वॉल को अगर हम थोड़ा सा समराइज़ करें तो हमने कहा था कि ये प्लांट्स, फंजाई और एल्गी में मौजूद है, लेकिन एनिमल्स में मौजूद नहीं होती। और एनिमल्स में मौजूद ना होने की इसकी वजह ये होती है कि एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं लेकिन
प्लांट्स, एल्गी और फंजाई जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। हमने कहा था कि सेल वॉल खुद नॉन लिविंग है, लेकिन इसको सिक्रीट करने वाला मटेरियल जो है वो बेसिकली लिविंग है और उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सेल वॉल में पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम पिट्स कहते हैं। फिर हमने इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस किया, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में हमने ये कहा कि ये ग्रो कर सकती है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट में बनती ही तब है जब वो ग्रो ना कर सके। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ सेल्स ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद है, जैसे कि लीव्स, स्टोरेज सेल और ग्रोइंग सेल्स। हमने कहा कि इसकी कंपोजिशन में 4 चीज़ें, सेलुलोज माइक्रोफिब्रल्स, और माइक्रोफिब्रल का हमने मतलब पढ़ा है कि वो बंडल्स है, बंडल्स ऑफ सेलुलोज चेन को हम माइक्रोफिब्रल कहते हैं। फिर इसके पास हमारे पास थे हेमी सेलुलोज और पेक्टिन थे। फिर हमने मिडिल लेमिला को डिस्कस किया कि मिडिल लेमिला वो सेल है जो नेबरिंग सेल्स में मौजूद होती है और इसमें जेल लाइक मटेरियल है जो इसको नेबरिंग सेल्स में जोड़ने के लिए मदद कर सकता है। देन हमने सेकेंडरी सेल वॉल को पढ़ा कि सेकेंडरी सेल वॉल तब बनेगी जब प्लांट अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुका होता है बेसिकली, और ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उसकी डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। और इसकी हमने कंपोजिशन पढ़ी कि इसमें क्यूटिन, लिग्निन, वैक्सीज, सिलिका, ये सॉल्ट्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद है इसमें। क्यूटिन बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड को ही कहते हैं और लिग्निन वो मटेरियल है जो प्लांट्स को जोड़ने में मदद करता है उनकी बेसिकली। लिग्निन के बारे में लिखा हुआ भी है, सीमेंट्स एंड एंकर्स आर सेलुलोज माइक्रोफिब्रल टुगेदर एंड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस। ओवरऑल अगर हम सेल वॉल के फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये लिखा है कि ये डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा। ये अगर किसी भी सेल में एक्सेस ऑफ वाटर मौजूद है, पानी की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये ब्रेक नहीं होने देता सेल वॉल बेसिकली उसको, और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली। और ये किसी भी मटीरियल को अंदर बाहर आने के लिए बैरियर का काम नहीं करता है, रुकावट पैदा नहीं करता किसी मटेरियल को अंदर आने में।